हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की एक श्रृंखला शुरू की हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का 25वां लेक्चर यानी 25वां जो अध्याय है, 25वां जो हिस्सा है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे जो देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है और अगर उसके बारे में बात की जाए तो सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा बल्कि आप अच्छा महसूस भी करेंगे। यानी कि एक ऐसा मुद्दा जिसको देख करके कहा जाए कि हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सूफी आंदोलन के बारे में। आप लोगों ने इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा होगा और हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो है आपका सूफी भक्ति आंदोलन। क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए इसमें हम सूफी भक्ति को एक साथ कवर नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमने आज इसमें केवल सूफी आंदोलन को अलग रखा है और भक्ति आंदोलन को हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सूफी आंदोलन जिसका नाम सुनते ही हमें दो तीन लोगों की चेहरे या कह लीजिए दो तीन लोगों के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। एक हैं हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक है निजामुद्दीन औलिया, या कह लीजिए अमीर खुसरो। ये दो तीन नाम ऐसे हैं जो जहन में घुस जाते हैं कि हाँ, ये सूफी संत थे। तो उन्हीं सूफी संतों की विचारधारा क्या है, किस तरह की है, और भारतीय इतिहास से उनका क्या संबंध है, और यहाँ से हमारे यूपीएससी के लिए किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम चर्चा इस तरीके से करेंगे कि हमारे जो वास्तविक जानकारी है सूफी आंदोलन की वो भी मिल सके और एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो सके। मैंने पहले ही कहा है कि इतिहास को अगर तथ्यों के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। अगर हम उसको विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, उसकी वास्तविक समझ को जानते हुए पढ़ेंगे, तो इतिहास कभी बोझिल नहीं लगेगा, बल्कि हमारे लिए एक कहा जाए महत्वपूर्ण सूचना का एक स्रोत मिलेगा। हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा, हमारी जानकारी को बढ़ाएगा, हमारी विश्लेषण करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो आज उसी में हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। चलिए दोस्तों, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सूफी आंदोलन। यस, मजा भी आएगा और जानकारी भी। हाँ, लेकिन अब में कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि सर ये क्या शब्दावली है, किस तरह की चीजें हैं। बस इतना ही डिफरेंस आपको लगेगा, क्योंकि सूफी आंदोलन कहीं ना कहीं इस्लाम और अरबी संस्कृति, फारसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो उनकी जो शब्दावली है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको परेशान कर सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सूचना है वो यही है कि आप सभी लोगों की डिमांड पर स्टडी IQIAS हिंदी ने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। वो ये है कि जो P2I बैच 2024 को टारगेट बना करके शाम को जो शुरू किया गया था 6 बजे से, लोगों की, आप सभी लोगों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर मॉर्निंग में हमको करना है, इसीलिए मॉर्निंग बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है। और ये बैच 10 तारीख से शुरू किया जा रहा है। ध्यान रखना, सुबह 8 बजे से क्लास होगी, 8 से 11 3 घंटे का लेक्चर होगा। मीडियम इसमें तीनों होंगे, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसकी फीस कोई अलग नहीं रखी गई है, फीस वही सेम रखी गई है, 70,000 रुपये। लेकिन यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो फीस होगी 29,999 रुपये। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए और है कि हमारे जो सर हैं अनिल स्वरूप, जो IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनकी 2 किताबें, एक नो मोर अ सिविल सर्वेंट और एक इथिकल डिलेमा ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि एक IAS अधिकारी बनने के लिए जो वास्तव में नैतिक आचरण है, नैतिकता की चीजें हैं, प्रशासनिक अनुभव हैं, वो सर ने आपकी इन किताबों में लिखे हैं। और ये किताबें आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी।
लेकिन उसके लिए आपको 5 तारीख से पहले एडमिशन लेना होगा। ओके, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिलेंगे आपको, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ओके एवरीबॉडी, बस ध्यान रखना, बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए, और 10 तारीख से मिलेंगे आप और हम, यानी कि मैं मनोज कुमार आपके साथ रूबरू करेंगे पेड बैच में, यानी कि आपके ऑफिशियल बैच में 2024 को टारगेट करते हुए। ओके, तो बात कर रहे थे हम सूफी आंदोलन के बारे में। ये मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ, सूफी आंदोलन की विशेषताएं, अन्य प्रमुख सूफी सिलसिले क्या क्या है। ये तो एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन पहले जानने की कोशिश करें कि सूफी आंदोलन के संदर्भ में 2 चीजें मैं यहां पे आपको डिस्कस करूंगा। एक, अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो आप लोग एक चीज जानते हैं, अगर हम भारत में एक चीज देखें, और वो है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा अलग रखिए सूफी आंदोलन से। मैं थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति, और आंदोलन यानी कि जिसके लिए बड़े लेवल पर सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया हो। ध्यान रखना, मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। भक्ति आंदोलन जो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं एक ओवरऑल भारतीय संस्कृति के हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों को विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। एक, देखिए, भक्ति का मतलब है सीधा सीधा यहां समझिए, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम स्मरण। ध्यान रखना, और इस संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन हमारे यहां 2 तरीके से हुआ है। एक हुई है आपकी सगुण भक्ति, सगुण, और दूसरी हुई है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी कि हम ईश्वर का एक रूप बनाते हैं, ठीक है ना, और उसके रूप में उसके सारे जो चीजें हैं उसमें उसको समाहित करते हैं, उसके अनुसार उसको जानते हैं, और फिर उसकी आराधना करते हैं। यानी कि सगुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर का अपना एक अवतार है, अवतार लेकर के वह अपने यहां पर जीवन को जीता है, उसका अपना परिवार होता है, ठीक ना, वो यहां पर लीलाएं करता है। समझिएगा, सगुण जो है क्या करता है, लीलाएं करता है, और हम उसके रूप से क्या होते हैं, रूप से प्रभावित होते हैं। जो इसके विभिन्न रूप हैं, बाल रूप हो सकता है, सखा रूप हो सकता है, मित्र रूप हो सकता है, या गुरु रूप हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, उसके रूप से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार उसको मानते हैं। यानी कि उसमें सारे गुण होते हैं, उसका एक रूप होता है। ये मैंने कहा, इसका अपना एक रूप होता है। यानी कि इसमें हम उसकी मूर्ति बनाते हैं और फिर उसकी मूर्ति पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं सगुण भक्ति। और इसके 2 रूप हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो, जाना हो, तो जान लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में मध्यकाल के समय में, ध्यान रखना, 2 रूप हैं इस सगुण भक्ति के। एक आपका कौन सा है, कृष्ण रूप, और दूसरा है राम रूप, यानी कि कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। कृष्ण भक्ति में आप लोग जानते हैं बहुत सारे हैं, सूरदास है, मीराबाई है, ठीक है ना। राम भक्ति में तुलसीदास है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो 2 बड़े संत हैं, सूरदास और तुलसीदास, इन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति पर अनन्य रचनाएं की हैं, उनके रूपों को लेकर के। तो ये सगुण भक्ति का है कि हम उसमें उसके रूप को देखते हैं। अब आप ही हम सब लोग हैं, अपने घर में देखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो कभी कृष्ण की कैसी मूर्ति पूजा करते हैं, बाल गोपाल की पूजा करते हैं, कभी राधा कृष्ण की मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है ना, कहीं पर केवल बांसुरी बजाते हुए उनको देखते हैं। उसी तरह से राम के रूप हैं। तो यह है आपकी सगुण भक्ति का कंसेप्ट, ठीक। निर्गुण भक्ति यानी कि जिसमें ईश्वर का कोई रूप
नहीं होता। यानी कि वो कैसा होता है? निर्गुण। निर्गुण का मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई गुण नहीं है, इतने अधिक गुण हैं कि वो उनको आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच और आपकी समझ से परे है, यानी कि असीमित है, जिसका कोई रूप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रूप ही नहीं है, मतलब इतना विशाल रूप है कि मानव मस्तिष्क से परे है। निर्गुण यानी जिसके गुणों के बारे में आप सोच नहीं सकते कितने गुण हैं। यहां पर तो आप सोच सकते हैं कृष्ण है और राम है, इनके गुणों के बारे में आपको पता है कि किनके क्या क्या गुण हैं, लेकिन निर्गुण का तो कोई पता ही नहीं है। कितना विशाल रूप है, कितने गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, यानी गुणातीत है, गुणों से परे है, जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यस, ठीक है ना। तो रूप ही नहीं बल्कि निर्गुण है, यानी कि निराकार है, यानी कि जिसके आकार का कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना। निराकार क्या है? ब्रह्म है। एक तरीके से मान के चलिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अभी सूफी और उस संदर्भ में मत समझिएगा, ठीक है ना। यानी कि वो गुणातीत है, एक तरीके से मान के चलिए, यानी कि जो गुणों से परे है, बहुत विशाल, समझिएगा। तो इनके बारे में कंसेप्ट है निर्गुण भक्ति। और इसमें हम दो अवधारणाएं लेके चलते हैं, इसके अंदर भी भारतीय संस्कृति में इसकी भी दो अवधारणाएं हैं। एक है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी यानी कि एक वो जो निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर, उसकी जो पूजा करता है वो ज्ञान के माध्यम से जानने की कोशिश करता है, पूजा नहीं करता, उसको जानने की कोशिश करता है। ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, यह अवतार हैं, अवतार हैं यानी कि अनेक रूप हैं। क्या है? अनेक रूप। और यहां पर कोई अवतार नहीं है, इसका मतलब ईश्वर एक है, यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ये एकेश्वरवाद। ज्ञान मार्गी जो ज्ञान के माध्यम से सच को जानने की कोशिश करता है कि सत्य जानिए, सत्य क्या है। जैसे कबीर, कबीर, नानक, सोचिएगा, रैदास, ये सब आपके सूफी संत हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञान मार्गी हैं कबीर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, नहीं तो फिर चाकी सबसे अच्छी है, जो कम से कम हमारा पेट तो भरती है, जिससे पीस करके सबका पेट भरता है। ठीक है ना। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकड़ पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद बना ली, उस पर खड़े होकर कान में उंगली डाल करके चिल्ला रहे हो, क्या खुदा बहरा हो गया है? अरे भाई, खुदा यानी कि ईश्वर यानी कि जो ब्रह्म है, वो इतना विशाल, इतना सूक्ष्म है जो आप सोच नहीं सकते। इतना सूक्ष्म है वो पैर की चींटी, जो चींटियों के जो पैर होते हैं उनकी आहट तक सुन लेता है, सूक्ष्म जीवों को भी सुन लेता है, उनको भी जानता है, और तुम चिल्ला रहे हो। सोचना। तो ये है ईश्वर, ये ज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और प्रेम मार्गी जो हैं, ये वो लोग हैं जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ईश्वर प्रेम में विश्वास करते हैं। यानी कि इनको क्या चाहिए? प्रेम। बोले कि इस संसार का सब कुछ पाने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम, यानी ईश्वर से अगाध प्रेम, ईश्वर से अनंत प्रेम, यानी कि प्रेम उस स्तर का जिसमें हम उसमें पूरी तरह समाहित हो जाएं कि उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई ही ना दे। ये प्रेम में विश्वास करते हैं। ईश्वरीय प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, यानी उससे प्रेम करना, और उसके साथ साथ इस मानव जाति, मानवता से प्रेम रहना, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। इसके जो सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है, वो है आपके जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। वो प्रेम मार्ग की किताब है। और ज्ञान मार्गी में कबीर, नानक। ये हकीकत में देखा जाए तो प्रेम मार्गी जो लोग हैं वही कौन है? सूफी संत हैं। ध्यान रखना, कौन है? सूफी संत।
यानी कि जो आज हमने टॉपिक शुरू किया है सूफी संतों का, वो यही है। सूफी संत जो हैं ना तो सगुण मानते हैं, ना कृष्ण मानते हैं, ना राम मानते हैं, बल्कि सूफी संत इस्लाम की विचारधारा में विश्वास करते हैं और इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। इस्लाम ज्ञान पर नहीं जाता, वो ज्ञान की बात नहीं करता। इस्लाम के अंतर्गत अगर हम बात करें सूफी परंपरा की, तो वो प्रेम पर जाते हैं, प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर से प्रेम, इतना प्रेम कि बस पूछिए मत, अगाध प्रेम। तो दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इसी सूफी परंपरा के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संस्कृति में जो टॉपिक चलता है सूफी भक्ति आंदोलन, हकीकत में पूरा टॉपिक क्या है? सूफी भक्ति आंदोलन, ठीक, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। भारतीय संस्कृति में, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सगुण भक्ति में मैं ईश्वर के विभिन्न रूप यानी कि जो अवतार हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके रूपों के बारे में, उनकी मूर्तियों के पूजा के बारे में, जैसा हम पसंद करते हैं उसकी मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। निर्गुण भक्ति जो है एकेश्वरवाद में विश्वास करती है कि ईश्वर एक है, हम सब उसी का एक अंश है, उसका कोई रूप नहीं है और इतना विशाल रूप है कि आप और हम सोच नहीं सकते। यही है, निराकार है, गुणातीत है, गुणों से परे है। और इसको हम दो भागों में विभाजते हैं, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। दोस्तों अब बताइए कि यहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आई या नहीं आई? यस, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। अगर समझ में आई तो यहां से सोचिए कि हम सूफी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। एवरीबॉडी, तब हम बात करेंगे कि आखिर सूफी आंदोलन की विशेषताएं क्या है, सूफी कहां से बना, किस तरीके से बना। देखिए जल्दबाजी कुछ नहीं है, अच्छे से समझना है और अच्छे से समझने के बाद ही एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास समझ में आएगा। चाहे मुझे 2 क्लास लेनी पड़े सूफी आंदोलन पर या 3 क्लास, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझिए। ओके, चलिए, तो हम इसमें अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हम बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन, आखिर सूफी आंदोलन है क्या, ये कहां से आया, किस तरह की व्यवस्था है ये, तो इसका पूरा का पूरा हम बैकग्राउंड सर्च करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ध्यान रखना, सूफी आंदोलन दोस्तों ध्यान रखना कुछ भी नहीं है बल्कि इस्लाम में जो परंपरा है, किस चीज की, विचारों की, इस्लाम के उदार जो विचार हैं उनकी परंपरा है। ये इस्लाम के उदार विचारों की परंपरा है, यानी कि उसके जो विचार हैं इस्लाम के, उसकी रहस्यवादी विचारों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी विचारों की प्रवृत्ति है, इस्लाम के उदार विचार है। यानी कुरान में, शरीयत में, हदीस में जो अच्छे विचार दे रखे उनकी क्या है, एक उदार प्रवृत्ति है, उदार व्याख्या है, और उन व्याख्याओं का रहस्यवादी रूप बताने की कोशिश की गई है कि इसका रहस्य क्या है, किस तरीके का है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ध्यान रखना, यह है इसका कंसेप्ट। बात आती है कि यह शब्द जो है सूफी शब्द, सूफी शब्द, पहले तो हम इसको जानने की कोशिश करें कि सूफी शब्द है क्या। देखिए सूफी शब्द को लेकर के दो बातें होती हैं। एक, कहा जाता है कि यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, अरबी भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ है सूफ, उससे बना हुआ है, और सूफ का अर्थ होता है पवित्र विचार। क्या है? सूफ का अर्थ होता है पवित्र विचार। अर्थात सूफी कौन है, यहीं से निकल के आता है सूफ। सूफी कौन है? जो पवित्र विचारों वाले जो लोग हैं वही है सूफी। यानी कि जो ऐसे लोग जो ऊनी कपड़े पहनते हैं और जो विचारों से और व्यवहार से कैसे हैं, पवित्र हैं,
उन्हीं को सूफी कहा जाता है। यह है आपका अरबी भाषा में अर्थ सूफ का, ठीक है ना। जो आध्यात्मिक रूप से कह लीजिए, जो विचारों से, जो अपने व्यवहार से, जिसे हम कहते हैं आचार विचार, यानी कि जो बाहर से भी और अंदर से भी जो पवित्र हैं, ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उस अरब क्षेत्र में, समझिएगा, जो बाहर रहते हैं लोग, ईरान वीरान साइड में, वहां पर ये लोग ऊनी कपड़े पहनते थे। तो भाई सीधी सी बात है, भेड़ बकरी पालते थे, उन्हीं के बालों को काट करके वो ऊन बनाते थे, उनके कपड़े पहनते थे। अब ये फकीर संत महात्मा टाइप के लोग हैं जो इस्लाम के उदार विचारों की व्याख्या करते हैं और अंदर से बिल्कुल पवित्र हैं, उनको कहा जाता है सूफी। ये एक विचार ये है। दूसरा क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि यह यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का, जिसका यूनानी भाषा का शब्द है जिसका नाम है सोफिया। क्या है? सोफिया। और सोफिया का अर्थ होता है निरंतर घूमने वाले लोग, निरंतर घूमने वाले लोग। देखा जाए तो यह भी सही है, क्योंकि सूफी संत हमेशा घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। तो देखने में तो यह भी ठीक लग रहा है, हकीकत यह है, ठीक। लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो ये है, यही है आपका मान्य मत। यानी कि अधिकांश लोग यही मानते हैं कि यह अरबी शब्द सूफ से बना है और सूफ का मतलब पवित्र है, और वो वे लोग जो ऊनी कपड़े पहनते हैं, निरंतर घूमते भी हैं, ठीक ना, जिनके आचार विचार सब कुछ अच्छे हैं, ठीक है ना, जो ईश्वरीय आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वही लोग हैं सूफी, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? यही मान्य मत है। अब बात आती है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। इस शब्द का पहला प्रयोग, देखिए, यही आपके एग्जाम में भी आ जाएगा और समझने के लिए भी है। यानी कि सूफी संत, जैसे हमारे यहां भक्ति संत हैं, अंदर से अच्छे विचारों वाले लोग हैं, साधु संत टाइप के लोग हैं, जिनको ईश्वर से ही मतलब है, बाकी दिन दुनिया से उनको ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। सेम उसी तरह के ये लोग भी, ठीक है ना। बात आती है कि सूफी शब्द का पहला प्रयोग, इसको लेकर के भी दो विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बसरा के जाहिज ने इस शब्द का पहला प्रयोग किया था। किसने? बसरा एक जगह है अरब साइड में, बसरा के जो एक व्यक्ति हैं जाहिज, इन्होंने पहला प्रयोग किया सूफी शब्द का। ये इनका कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि एक दूसरे व्यक्ति हैं कूफा के, उनका नाम है अबू हासिम। कूफा के अबू हासिम, इन्होंने पहला प्रयोग किया। अब ये दोनों में से कौन सा सही है, ये अलग अलग विचार है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो मत है वो यही है दोस्तों। एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। मेरा मानना यह है कि मैं आज आपको सूफी आंदोलन, सूफी जो विचार है, सूफी परंपरा है, उसको अच्छे से समझाऊं। देखिए, टॉपिक छोटा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सोचे कि एक लेक्चर में 40 मिनट पूरे टॉपिक को हम खत्म कर दें, तो बेटा चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती संप्रदाय जो है, उसी को हम 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकते, बाकी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर उसको खत्म कर दें तो ध्यान रखिएगा, फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला है। कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे, वो तो बेटा किताब में भी लिखे हुए हैं, पर मेरी क्लास में पढ़ने का फायदा क्या है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने सूफी शब्द, सूफ और सूफी शब्द का पहला प्रयोग हमने यहां पर देख लिया। अब बात आती है कि आखिर सूफी आंदोलन कहां से और कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, यह है क्या, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूफी आंदोलन ये क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सूफी आंदोलन कुछ नहीं है, इस्लाम के उदार विचार हैं। इस्लाम के जो विचार है उनकी उदार व्याख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं इस्लाम के उदार के जो विचार हैं उनकी उदार व्याख्या की गई है इस आंदोलन में।
पहली बात, इसका मतलब हो गया कि यह लोग इस्लाम के विरोधी नहीं हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि यह लोग इस्लाम के विरोधी नहीं है, इस्लाम विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या करते हैं उदार तरीके से। अर्थात इस्लाम के जो उपदेश हैं, इस्लाम के उपदेश हैं, उनकी रहस्यवादी व्याख्या करते हैं, रहस्यवादी व्याख्या। अब कहोगे रहस्यवादी व्याख्या, रहस्य यानी कि उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, उनकी व्याख्या ईश्वर की अवधारणा के साथ। हमारे यहां भी तो है रहस्यवादी दर्शन। आपने वेदों में पढ़ा होगा, तो वेदों में हमारे उपनिषद ग्रंथ थे जिनमें दर्शन की व्याख्या की गई थी। उसी प्रकार से वेदों का ही एक हिस्सा थे, आपने अगर ध्यान दिया हो, अरण्यक ग्रंथ। वो ग्रंथ जो जंगल में जाके लिखे गए थे। अरण्य मीन्स जंगल, यानी प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर के लिखा था। और वो अरण्यक जो ग्रंथ हैं वो रहस्यवादी विचारों के हैं। रहस्य यानी कि किस चीज का रहस्य, कि आखिर जीवन मरण के बाद होता क्या है, हम कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस तरीके से होता है, ठीक है ना, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में वो रहस्य है। तो इसी तरह की इसकी चीजें हैं। इस्लाम में अच्छी अच्छी बातें तो कही गई, लेकिन उनके रहस्यवादी व्याख्या इन लोगों ने की है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। साथ के साथ जो व्याख्या की है उस पर तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका भी प्रभाव है, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव है। क्योंकि जो अरब शासक वर्ग है, प्रारंभ में खलीफा क्या थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, वो कोई राजा महाराजा के तौर पर नहीं रहे, वो एक तरीके से एक दूत की तरह रहे, ठीक है ना। उन्होंने अपना कोई राजमहल इस तरह की कोई चीज नहीं बनवाई। उसके बाद जो पैगंबर, उसके बाद जो आपके कहा जाए कि खलीफा आए, वो भी उस तरह के नहीं। लेकिन बाद में जाकर के खलीफाओं के बाद में धीरे धीरे चीजें और बढ़ती चली गई। तो समझिएगा कि उन खलीफाओं ने परंपरा को बदल दिया और उन्होंने अपने आप को अरब शासक के रूप में तब्दील कर लिया, समझिएगा। और जब अरब शासक के रूप में तब्दील किया तो वो शासक वर्ग तो आप जानते ही हैं, जब खुद शासक हो जाता है तो कानून व्याख्या सब अपने तरीके से करते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, राजसी ठाठवाठ आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। और वो चाहते हैं कि जैसा हम कहें वैसा ही सामने वाला माने, तो कट्टरपंथ भी आ जाता है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है। बात समझना, आम जनता क्या होती है, उनके उन्हीं नीतियों की वजह से परेशान होती है। फिर वो कंडीशन ये होती है कि जो अरब देश के जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान माना जाए, और बाकी जो अन्य मुसलमान हैं जो परिवर्तित हुए हैं बाद में, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको वास्तविक मुसलमान माना जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो कंडीशन ये है कि इस्लाम में भेदभाव की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि भेदभाव में बंधुत्व यानी भाईचारे की और समानता की बात की गई है। तो इन सूफी संतों ने उन्हीं कट्टरपंथी विचारधाराओं का विरोध किया, कहा कि इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं, आप दूसरे मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात कि आप जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह के राजसी ठाटवाट में रहते हैं, इस्लाम में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो इस्लाम के जो तात्कालिक सामाजिक आर्थिक विचार हैं वो क्या है, समानता, भाईचारा, यानी कि इनके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर इन्होंने बल दिया और उनकी आसान उदार व्याख्या की है। ध्यान रखना, क्लियर है एवरीबॉडी। तो इस तरीके से सूफी आंदोलन की विचार निकल करके सामने आए। बात आती है कि सूफी आंदोलन का उदय कहां से और कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ। तो सूफी आंदोलन क्या है, अच्छे विचारों का, इस्लाम के विचारों की उदार व्याख्या है, इस्लाम के वास्तविक विचारों की व्याख्या है, इस्लाम के जो उपदेश हैं उनकी रहस्यवादी व्याख्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इस्लाम के विरोधी हैं। ध्यान रखना, बात आती है कि इसका जो उदय हुआ, दोस्तों ध्यान रखना, उदय यहां नहीं हुआ, उदय हुआ ईरान में।
ईरान के क्षेत्र में, ईरान में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन हुआ था। वहां पर क्या हुआ था? एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन हुआ एक तरीके से, और उन्हीं आंदोलनों से ये रूप निकल के आया। ठीक, और आंदोलन हुआ इसी से, ध्यान रखेगा, सूफी परंपरा का विचार विकसित हुआ, सूफी परंपरा का उदय हुआ। क्योंकि सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन का मतलब ही होता है अच्छे, उदार, सरल, सहज जो विचार हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाया जाए, उन्हीं को जनता के बीच में प्रसारित किया जाए। ठीक है ना? और जो कट्टरपंथ है उसको छोड़ा जाए। इसी से सूफी परंपरा का विकास हुआ, क्योंकि इन्हीं जो सूफी संत हैं, जो घूमने फिरने वाले जो वैचारक हैं, वही सब लोग इन विचारों को फैलाने लगे। इस तरह से एक आंदोलन खड़ा हुआ, जैसे हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई हमारे यहाँ? अगर थोड़ा सा देखेंगे तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत के नैनार और सैब, जो अलवार और नैनार संत हैं। फिर वो उसके बाद में मराठा क्षेत्र में आए, ठीक है ना, और मराठों के बाद उत्तर भारत में रामानुज ले आए, रामानंद। ठीक है ना? तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन की तरह ही आपका इस्लाम में, या कह लीजिए ईरान में, सूफी आंदोलन के विचारों का परिवर्तन हुआ। ठीक है ना? इसमें कंडीशन ये हुई कि इसके अंतर्गत इन लोगों ने जो वास्तविक ज्ञान है, कुरान है, हदीस है, उनके विचारों का प्रसार किया। कुरान और हदीस के विचारों का प्रसार किया। ठीक है ना? और वो भी किस रूप में? उदार रूप में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रूढ़वादी तत्वों को हटा दिया। बोले कि नहीं, रूढ़वादी कोई नहीं, कोई कट्टरपंथ नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ कुरान और हदीस के जो विचार है उनकी उदार व्याख्या, उनको ही प्रचारित किया, उसको लोगों के बीच में लेके गए। तो इस तरीके से सूफी आंदोलन ये है। सूफी आंदोलन का उदय कहां से हुआ ये मैंने आपको बता दिया, और क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया, यानी कट्टरपंथी विचारों के विरोध में। क्लियर एवरीबॉडी? बता दीजिए अभी आप लोग, कोई समस्या नहीं है, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं आप और मैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया? तो किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, कहां से हुई, किस तरीके से हुई, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। ध्यान रखना, आखिर इसकी विशेषताएं हैं क्या क्या, किन किन चीजों पर बल दिया गया है, किस तरीके से इसको अपनाया गया। ठीक है ना? तो विशेषताओं को जो हम देखेंगे तो उसके बाद हम कुछ चीजों को और देखेंगे। यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं को लेकर के कि आखिर ये हैं क्या, तो आपको कुछ चीजें आपको बता दें। ध्यान रखना, भारत में जो सूफी परंपरा है उसकी विशेषताएं थोड़ी अलग हैं, और अरब देशों में जो सूफी परंपरा है उसकी विशेषताएं अलग है। कारण है, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी कमजोर नहीं थी कि बाहर की कोई परंपरा आए और भारतीय संस्कृति से को प्रभावित कर दे और भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए बिना रह जाए। ऐसा हो नहीं सकता था। इसी क्रम में आप लोगों का सूफी आंदोलन भारत में आया और वो भारतीय संस्कृति से मिला। भारतीय संस्कृति से मिलने के बाद, ध्यान रखना दोस्तों, ना तो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया और ना ही भारतीय संस्कृति से खुद पूरी तरह बदल गया। भारतीय संस्कृति में अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस्लाम से पहले जितने भी विदेशी लोग आए, विदेशी शासक आए, विदेशी आक्रांता आए, ध्यान रखना, उनकी अपनी एक खुद की संस्कृति थी, खुद के विचार थे, खुद का धर्म था, खुद की उपासना पद्धति थी। चाहे देखिए सिकंदर हो, सिकंदर के बाद में यूनानी आए हो, इंडो ग्रीक्स आए हो, शक आए हो, कुषाण आए हो, बहुत सारे लोग आए समय समय पर, आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबकी संस्कृति इतनी विशाल नहीं थी कि वो भारतीय हिंदू संस्कृति से
भारतीय हिंदू संस्कृति को बदल देती। कंडीशन यह हुई कि जितने भी लोग आए सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति थी, आकर के भारतीय संस्कृति में समा गए, भारतीय संस्कृति में ही विलय हो गए, विलीन हो गए, यानी कि सब के सब क्या हो गए, भारतीय हो गए, हिंदुस्तानी हो गए, हिंदू हो गए, समझ लीजिए। लेकिन इस्लाम की खुद अपनी एक विचारधारा थी और वो थोड़ी सी कट्टरपंथ पर आधारित है, यह आप सब लोग जानते हैं। इधर हिंदू संस्कृति जो है उदार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी विचार इतने विशाल हैं कि कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए दो संस्कृतियां, एक इस्लाम और एक भारतीय हिंदू संस्कृति, दोनों टकराई तो जरूर, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया। ध्यान रखना, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे में विलय नहीं हुई। दोनों में से कोई भी, दोनों आज भी बनी हुई है, क्योंकि दोनों के विचार जो है कहीं ना कहीं उच्च दर्जे के हैं। ओके, इसलिए विचार एक दूसरे में विलय नहीं हुए, पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब भारतीय संस्कृति में सूफी परंपरा को हम देखते हैं तो उसकी विशेषताएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, जबकि इस्लाम में वही परंपराएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। अब जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले एक टॉपिक जो हम देखते हैं वो ये है कि एक भारत में एक बहुत बड़े सूफी संत हुए जिन्हें हम कहते हैं शाह वली उल्लाह। ये सूफी संत हैं, बहुत बाद में हुए। शाह वली उल्लाह ने बताया कि सूफी परंपरा के, ध्यान रखिएगा, सूफी परंपरा के 4 चरण हैं, यानी कि सूफी परंपरा 4 चरणों में विकसित हुई है। ध्यान रखना, कौन कौन से 4 चरण? नंबर 1, पहला चरण है 7 से लेकर के 9वीं सदी का, यानी कि जब से इस्लाम का उदय हुआ तब से लेकर के 9वीं सदी तक। दूसरा चरण है 9वीं से लेकर के 10वीं सदी का। तीसरा चरण है 10 से लेकर के 11वीं सदी का। और चौथा चरण है 11वीं सदी के बाद। 11वीं सदी के बाद। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये रहे 12वीं सदी के बाद, 9 से 11, 11 से 12 और 12वीं सदी के बाद, इस तरीके से। अब इसमें क्या क्या अंतर आए, किन किन चीजों का, क्योंकि कोई भी परंपरा, ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन में विकसित नहीं होती कि हम आज से ही इस परंपरा को अपना लेंगे। धीरे 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 उसमें बदलाव आते हैं। तो पहले चरण में जब आपका सूफी आंदोलन या सूफी परंपरा शुरू हुई तो स्टार्टिंग में इन्होंने 3-4 चीजों पर ध्यान दिया। एक, केवल इन्होंने ध्यान दिया प्रार्थना पर। बोले ईश्वर की प्रार्थना करिए, उसका नाम का स्मरण कीजिए, नाम स्मरण, अल्लाह अल्लाह जो भी कहना है कहिए, ठीक है ना। और उसको लेकर के आप उपवास रखिए। क्या रखिए? उपवास। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 2-3 चीजों पर ध्यान दिया, प्रार्थना, नाम स्मरण और उपवास। ठीक। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया? एकांतमय जीवन जीने का परंपरा डाली। एकांतमय जीवन, बोले कि एकांत में रहना शुरू करिए, क्योंकि वहीं पर एकांतमय जीवन में ही एकांतमय चिंतन हो पाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ जो रहस्यवादी बातें थीं, जिनको अरण्य ग्रंथ कहते हैं, तो वो हमारे जो साधु संत थे, जो हमारे गुरु थे, वो सब कहाँ चले गए थे? जंगलों में तपस्या करने जाते थे। क्यों जाते थे जंगल में? क्योंकि एकांत में रह सके, एकांत में रह करके वो चिंतन कर सके। महात्मा बुद्ध भी उसी तरीके से गए थे, महावीर स्वामी भी उसी तरीके से गए, और बड़े बड़े, सोचिए कितने बड़े विद्वान और विचारक बने, क्योंकि जब तक अकेले में नहीं रहेंगे तब तक चिंतन नहीं हो सकता। तो एकांतमय चिंतन यहां से शुरू हुआ, एकांतमय जीवन और चिंतन की शुरुआत हुई। ठीक है ना। जब एकांतमय चिंतन की शुरुआत होगी तभी क्या शुरू होगा? रहस्यवाद, रहस्यवादी विचार तभी आएंगे,
क्योंकि सोचेंगे तभी तो आएगा, ठीक है ना। और जब रहस्यवादी विचार आएंगे, सारी चीजें हो, एकांत में जीवन कहां जाएंगे। इसीलिए यह आम जनता से दूर इन्होंने अपने क्या बना लिए, अपने अपनी कुटिया बना ली, जिनको हम क्या कहते हैं, खानका। खानका यानी सूफी संतों के रहने का कमरा, मकान, झोपड़ी, उसको कहते हैं खानका, ठीक है ना। इसकी शुरुआत दूसरे चरण में हुई, ठीक। उसके बाद जब इन्होंने रहस्यवाद को समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, तब फिर इन्होंने तीसरे चरण में ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है ना, श्रद्धा का भाव रखा, हद से ज्यादा ईश्वर से प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर से दैवीय संबंध रखे कि हम सब ईश्वर का ही एक रूप हैं। दैवीय अनुभूति उन्होंने महसूस की कि अहम ब्रह्मास्मि। जैसे भारतीय संस्कृति में कहूं तो हम लोग तब ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि ब्रह्म का ही मैं एक अंश हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्म का अंश हूं। तो उन्होंने अपने आप को किससे जोड़ लिया, दैवीय संबंध, यानी कि खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से अपने आप को लिंक कर लिया। यहां शुरू हुई, और इसी को हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक संबंध। पहले केवल ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उसमें फिर अकेले में रहस्यवादी चिंतन, और तीसरे चरण में आकर के इन सब चीजों का विकास हुआ, ठीक है ना। और फिर चौथा चरण जो है, चौथे चरण में तो वर्तमान की जो विचारधारा है वही सीरी पूरी की पूरी आ गई, यानी कि मूल विचारधारा यहीं से आ गई, पूरी की पूरी मूल विचारधारा का विकास हुआ इस चरण में जो वर्तमान है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? यस। इस विचारधारा में यहीं पर समझ लीजिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। इसी विचारधारा में जो आया था, सबसे महत्वपूर्ण विचार था, वो था आपका वहदत उल वजूद का सिद्धांत। वहदत उल वजूद का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया था इब्न अल अरबी ने। यह सिद्धांत इन्होंने दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अस्तित्व को समझना, ठीक है ना, अस्तित्व की एकता, यानी कि हम सब जो भी है सब क्या है, उसी का एक अंश है। हमारा जितना भी अस्तित्व है सब एक है, यानी दुनिया में सब कुछ जो कुछ भी है वो उसका है। यही है अस्तित्व का विचार, अस्तित्व की एकता का विचार। ये रहा वहदत उल वजूद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहदत उल वजूद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, और यही क्या है, यही है वास्तविक ज्ञान जिसको हमको समझना है। यही है इसका दर्शन, यही है इसका रहस्य। एवरीबॉडी क्लियर? जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम सब एक ही हैं, हम सब उसी का एक अंश हैं, मान लोगे, अंदर से महसूस कर लोगे, उस दिन आपको सारा का सारा आध्यात्मिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही वास्तविक ज्ञान है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आसान से जिंदगी को जी सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? और इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में एक शख्स और भी थे जिन्हें कहते हैं मंसूर बिन हल्लाज। नाम याद रखिएगा, मंसूर बिन हल्लाज। इसी क्रम में एक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने आप को अनहलक कहा, अनहलक कहा स्वयं को। अनहलक का मतलब होता है दोस्तों कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही ईश्वर हूं। अब सोचिए कि इस्लाम के मानने वाले लोग इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करेंगे? सोचिएगा, जो खुद कहे कि मैं ही ईश्वर हूं, क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार आप ईश्वर का अंश हैं, तो
आप भी ईश्वर हुए एक तरीके से। तो इन्होंने कहा कि मैं ही सत्य हूं, यानी कि मेरा जीवन, मैं जो हूं वही सत्य है। तो इसी वजह से उस समय के अरबी शासकों ने, सोचिएगा, इनको इनकी इस अवधारणा की वजह से क्या दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। बोले कि मारे जाइए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, खुदा के बराबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। और यहीं पर एक ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी थी, उस पुस्तक को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। किताब का नाम है दोस्तों किताब उल तवासीन। किताब उल तवासीन, ठीक है ना। यहां से आपकी ये सारी चीजें शुरू हुई मंसूर बिल हल्लाज के बारे में। एवरीबॉडी क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में इसका परंपरा कैसे आई, किस तरीके से आई, और भारत में इसका प्रवेश कैसे हुआ, और भारतीय में सूफी आंदोलन की विशेषता क्या है, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।